वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 के जो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रहते थे, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th को सोल्व करेंगे एंड इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। कल से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो मोर एक्साइटेड होने वाला है वो सेशन भी आपके लिए। सो आज हम लाइंस एंड एंगल को फिनिश करते हुए अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया हुआ है, हमें ना एक फिगर गिवन है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है। ए बी पैरेलल दे दिया सी डी के। बात आई समझ में। ए पी क्यू हमें कितना दे दिया 50 डिग्री। पी आर डी कितना दे दिया 127। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गया। अब देखो मैं ना आपको इसी में सिखाती हूँ, पहले एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं फिर लिख के बता दूँगी। देखो यहाँ पे अब आपको पता है एक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। जो इंटीरियर एंगल का सम होता है ना वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 127। समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये इन दोनों का सम 127 है। अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, पहले यहाँ देख लो। आपको ना यहाँ पे ये कितना दिया 50, कितना दिया 50। अब ये अब एक्स इसका क्या हो गया, एक पैरेलल लाइन है, इस पर क्या हो गया अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, दोनों इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्यों, अपोजिट एंगल। ठीक है, वो कंसेप्ट लग गया। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी ऊपर कितनी निकल जाएगी 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 माइनस में 50, तो कितनी आ जाएगी 77। समझ में आई ये 77 कैसे आई। तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई 77 और x आपका कितना निकल गया 50। निकालनी क्या थी, यही दोनों वैल्यू। हो गया सोल्व, आ गया समझ में, बिल्कुल ईजी वे से। अब इसको लिखना क्या है, इसमें ना थोड़ा सा मैंने सोल्व तो कर दिया। इसमें ना आप ऊपर ये लिख लेना कि ए बी पैरेलल है, आपको दिया हुआ है ना गिवन में हमें क्या था कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, और एंगल भी दिया हुआ है ए पी क्यू, आपको कितना दिया हुआ 50 डिग्री। सिमिलरली पी आर डी आपको कितना दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये लिख देना, कोई मैडम नंबर नहीं काटेगी आपका। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए बताया है मैंने जिनको लिखना नहीं आता, वो थोड़ा सा डरते हैं इन चैप्टर से। अब मत डरना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें ना क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस क्या दे दिया, टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब पी क्यू एंड आर एस दो मिरर दिए हैं और पैरेलल हैं, और ए बी इंसिडेंट हो रही है एंड सी डी इंसिडेंट हो रही है इन पे लाइन। ठीक है, जैसे देखो इसका इंसिडेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई रे आई ए बी, और यहाँ से मतलब यहाँ पे ये मिरर था आपका यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नीचे मिरर लगा हुआ है। मिरर यानी कि होता है शीशा। ठीक है, यहाँ से लाइट आई यहाँ गई, यहाँ से मतलब इस मिरर से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, इस मिरर से लाइट टकरा के यहाँ से निकल गई। तो ये क्या हो गया इंसिडेंट रे। ए बी और सी डी आपकी क्या देती इंसिडेंट रे। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने आपको बताया, देखो रे ए बी स्ट्राइक ऑन द मिरर पी क्यू एट बी, ए बी बी पे स्ट्राइक हुई रिफ्लेक्ट होगी बी सी पे एंड स्ट्राइक द सेम मिरर, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट द सी, अगेन द रिफ्लेक्ट बैक एज सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो सी डी के क्या है पैरेलल। देखो इसमें ना मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ, फिर मैंने लिखा हुआ है इसको, फिर देख लेना आप। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ना क्या हुई, लो ऑफ क्या लग गया आपका रिफ्लेक्शन लग गया। लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा है तो, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे दोनों क्या होती हैं बराबर होती है। तो मैंने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग ना लेके इनको नंबरिंग दे दी। यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से रे ए से बी में टकराई, ठीक है, और बी से फिर सी में आई, और सी से फिर कहाँ चली गई डी में, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन क्या हो गए इक्वल, यानी कि एंगल 4 और 3 क्या हो गए इक्वल। सिमिलरली एंगल 2 एंड 1 क्या हो गए इक्वल। बात आई समझ में। अब जब ये एंगल इक्वल हो गए ना आपके, तो हम ये दिखा देंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब जब ये
चारों एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी के। बात आ गई समझ में। इन दोनों को इक्वल करने के बाद हमने यहाँ पे ना एक्सटीरियर वो अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, एंड 4 किसके इक्वल 1 के। हमें यही दिखाना था कि ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे ए बी पैरेलल क्या हो गया सी डी के। देखो मैंने यही लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या अल्टरनेट एंगल लगाए कि एंगल 2 किसके इक्वल हो गया 3 के, एंड 1 किसके इक्वल हो गया 4 के। अब यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों तरफ ना 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों करा नीचे बताती हूँ आपको। इन दोनों को 2 बार लिख लिया, इसको 2 बार लिख लिया, ठीक है। अब एक की जगह यहाँ ऊपर से ले लेंगे तो एंगल 1 किसके इक्वल होता है, यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसको 1 मान लो कि एंगल 1 किसके इक्वल है 2 के, 3 किसके इक्वल है 4 के। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए बी पैरेलल है सी डी के। जब ये एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइन भी क्या होगी पैरेलल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। कल से हम ट्रायंगल का कंसेप्ट करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस।